आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें कहा गया है कि गन इज माउंटेड ऑन ए रेल रोड कार। द मास ऑफ द कार, द गन, द शेल एंड ऑपरेटर। यानी मास कार का, गन का, शेल का और जो उसमें ऑपरेटर है उसका सबका टोटल मास 50 m है जहाँ पर m एक सेल का मास है। देन इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल सेल विद रिस्पेक्ट टू गन इज 200 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सेल की स्पीड है वो गन के रिस्पेक्ट में 200 मीटर पर सेकंड अगर हो तो व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द कार आफ्टर सेकंड शॉट, यानी दूसरे शॉट के बाद क्या उसकी रिक्वायर्ड स्पीड होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में ये रेल रोड में एक कार है जो कि ट्रैक में घूम रही है और यहाँ से सेल जो है रिलीज़ होते हैं। मान लीजिए एक सेल यहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक, जो कि 200 मीटर पर सेकंड का है। शुरू में ये पूरा सिस्टम, हम इस पूरे को सिस्टम मानते हैं, पूरा सिस्टम रेस्ट में था। तो अब यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है और जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है। इनिशियल मोमेंटम सेल पूरे सिस्टम का 0 है और जब सेल चलती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उस सेल का मास m है और उसकी स्पीड 200 है प्लस अब टोटल कितना मास बचा, 49 m बचा क्योंकि एक सेल बाहर हो गया है तो टोटल मास 49 बचा और उसका स्पीड हमको नहीं पता तो v डैश मान लेते हैं। यहाँ से v डैश की वैल्यू आएगी माइनस का 200/49। माइनस साइन ये शो करता है कि ये जो कार है वो इस डायरेक्शन मूव कर रही है। नेक्स्ट बात ये कहता है कि अगर हम सेकेंड शॉट को निकालते हैं यानी चलाते हैं तब फिर उसके बाद रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी। देखिए सवाल उठता ये है कि अब सिचुएशन बदल गई है, अब हमारी ये जो कार है वो लेफ्ट साइड से मूव कर रही है और वो कितने स्पीड से, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। तो अब सिचुएशन हमारी इनिशियल मोमेंटम, और देखिए यहाँ से एक सेल जा चुका है, दूसरे सेल को जाने की तैयारी है। इनिशियल मोमेंटम हम देखेंगे क्या है, तो इनिशियल मोमेंटम को देखने के लिए जो हमारा ये बचा हुआ मास है उसका मोमेंटम देखना पड़ेगा और वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं है। अच्छा इनिशियल की बात करते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ समझिए कि मोमेंटम चूँकि कंजर्व रहना चाहता है तो यहाँ से एक सेल हमारा निकल चुका है और दूसरा सेल निकलेगा। यदि दोनों सेल निकलने का जो उनका मोमेंटम है और जो एक कार की जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। हम इसको दूसरे ढंग से अब कर रहे हैं कि भाई चूंकि मास कंजर्वेशन होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो एक पहले जा चुका है सेल, दूसरा सेल जाएगा तो इसका टोटल मोमेंटम इसके टोटल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है। तो पहला सेल जो गया था वो पहला सेल कितने स्पीड से गया था, 200 से, और मास उसका क्या था, m। अच्छा दूसरा जो सेल जाएगा वो दूसरा सेल इस कार के रिस्पेक्ट में हमको बताना है, चूँकि कार के रिस्पेक्ट में उसकी 200 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इस दूसरे सेल की जो स्पीड होगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो दूसरे सेल की स्पीड क्या हो जाएगी, देखो दूसरा सेल इस डायरेक्शन में जाएगा और कार हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, वो कितनी स्पीड से जा रही है, -200/49। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि हमें कार के रिस्पेक्ट में देखना है तो कार के रिस्पेक्ट में हमें देखने के लिए जो इसकी स्पीड है सेल की विद रिस्पेक्ट टू कार वो कितनी हो जाएगी, 200। और चूंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फार्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, आप जानते हो, 200 माइनस, और माइनस से पहले से -200/49। तो हमारा क्या बन जाएगा 200 कॉमन ले लीजिए, 1 + 40 200, हाँ, प्लस 1/49 ये आ जाएगा, ठीक है 200। और इसको ये तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 49 × 49 और एक यहाँ से हमारा जो है कम हो जाएगा। इसको ऐसे ना करते हैं, ये सॉरी ये हमारी रिक्वायर्ड स्पीड थी माइनस की, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है इसको हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए ये हमारी डायरेक्शन ये थी 200 और इसको पूरा काट देते हैं। देखिए अब समझिए इसको जो है
सेकंड सेल की स्पीड कार के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो सेकंड सेल हमारा 200 की स्पीड से जाएगा, बट माइनस ये करना पड़ेगा, माइनस हमारा 200 अपॉन 49 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी सेल की कार के रिस्पेक्ट में 49 का इसमें मल्टीप्लाई कर, या इसको आप 200 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन 49, तो ये 49 इधर जाएगा तो 48, 200 इंटू 48 अपॉन 49 ये आएगी हमारी सेल की स्पीड कार के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सेल की स्पीड कार के रिस्पेक्ट में ही लेना है हमको, और चूंकि कार तो इस डायरेक्शन में जा रही थी तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो सेल की जो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी वो ये हो जाएगी। ये यहाँ गलत हो रहा था, कोई बात नहीं, चलिए ये हमारा आ गया। अब हमने आपसे क्या बोला कि दोनों सेल का मोमेंटम इस कार के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है। तो पहले सेल का मोमेंटम हमारा क्या था 200 इंटू एम, दूसरे सेल का मोमेंटम क्या निकल आया भाई, स्पीड हमारी दूसरे सेल की आ गई, मास कितना है एम 248 अपॉन 49, ये उसकी वेलोसिटी आ गई, इज इक्वल टू ये जो कार बची, अब कितना इसका वेट बचा 48, क्योंकि दो सेल निकल गए 48 एम, और इसी की स्पीड हमको पता करनी, इसको v2 कह दें। बस यहीं पर हमको समझना है। अब देखिए 200 यहाँ से m सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 200 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस 48 अपॉन 49 और 48 v2। बस हमको v2 ही पता करनी थी, v2 मैंने रिक्वायर्ड स्पीड जो है कार की। तो 48 जब इधर आएगा तो ये अंदर जाएगा, हम कॉमन के अंदर डाल देते हैं, तो 1 अपॉन 48 जो कि डिवाइड में आएगा, और 48 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन 49, ये हमारी जो है कार की रिक्वायर्ड स्पीड आ जाएगी। यही कार की रिक्वायर्ड स्पीड होगी जो कि हमको निकालनी थी। अच्छा, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें सेल की स्पीड वो विद रिस्पेक्ट टू कार पूछ रहा है, क्योंकि अब कार तो मूवमेंट करने लगी, पहले तो नहीं कर रही थी, लेकिन अब तो मूव करने लगी ना, तो मूव करने लगी तो अपोजिट हो गया, अपोजिट मूव कर रही तो हमें माइनस करना पड़ेगा उतना। तो यहाँ पर जो है ये इसकी नेट सेल की कार के रिस्पेक्ट में आ गई, यही उठा के हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि दोनों सेल हम निकल चुके, एक सेल पहले निकला था, दूसरा सेल ये निकला, तो इसका मोमेंटम निकलने वाले सेलों का मोमेंटम बराबर जो अब मास बचा 48 एम, क्योंकि दो सेल निकल गए हैं तो 50 एम में दो निकल जाएंगे, 48 एम बचेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।